प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। बच्चों, लेखक ने इस पाठ में हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की है। आपको इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिली। लेखक ने इस पाठ में एक माधवदास सेठ के बारे में बताया है कि उसके पास बहुत अधिक धन दौलत थी। उसने एक बड़ी कोठी बनवाई और उसमें एक बगीचा भी बनवाया हुआ था। वह काफ़ी धनी था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। वह अकेला ही अपने महल में रहता था, कोठी में रहता था, और शाम को बगीचे में बैठकर उसकी सुंदरता को देखता था। जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है कि माधवदास अपने बगीचे को निहार रहा है, देख रहा है। एक शाम एक चिड़िया उसके बगीचे में आकर बैठी। चिड़िया सुंदर लगी। उसकी गर्दन लाल थी और उसके पंख बहुत सुंदर थे। तो माधवदास को वह चिड़िया इतनी सुंदर लगी कि वह चिड़िया को अनेक तरह के लालच देने लगा कि वह चिड़िया इस बगीचे में रहे। और माधवदास ने उसे अनेक तरह के लालच दिए कि मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, खाने के लिए तरह तरह की चीज़ें दूंगा कि तुम मेरे बगीचे में रहो और चहचहाती रहो। तो माधवदास चिड़िया को बहलाने में लगा रहा, उसे तरह तरह के लालच देने में लगा रहा। लेकिन चिड़िया को आज़ादी प्रिय थी। वह आज़ादी से घूमना चाहती थी। वह सेठ की बातों में नहीं आना चाहती थी। लेकिन सेठ को वह इतनी सुंदर लगी कि उसने एक बटन के इशारे से अपने नौकर को बुलाया और उसे इशारे से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही नौकर ने चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, चिड़िया उसके हाथ से निकलकर भाग गई। क्योंकि चिड़िया को ज्ञान हो गया था, बोध हो गया था कि कोई उसे पकड़ना चाह रहा है। वह एकदम से उसके हाथों से फिसलकर भागती है और एक ही सांस में, यानी बहुत ही तेज़ी से अपनी माँ के पास चली जाती है और ओ माँ कहकर सुबकने लगती है। चिड़िया की माँ ने जब उसे पूछा तो वह कुछ बोल नहीं पाई, बस सुबकती रही। बहुत देर बाद उसे हिम्मत आई और वह केवल अपनी माँ के साथ चिपक कर रहना चाहती है, उसी के पास सो गई। तो लेखक जैनेंद्र कुमार ने इस कहानी में हमें एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की है। आपको बताना कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। कल हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।